दुनिया पहले ही ब्रह्मोस से कांप रही थी, अब वो मिसाइल लेकर आया जो ताकत में है ब्रह्मोस की भी बाप। ब्रह्मोस, जिसके वार को खुद सुपर पावर अमेरिका भी नहीं रोक सकता, अब नया ब्रह्मोस का क्लोन आ रहा सामने। धमाका करने आ रही भारत की स्टार मिसाइल 3rd स्टेज तक बनकर तैयार। अब टेस्टिंग के बाद होगी भयंकर एंट्री। भारत की नई स्टार मिसाइल में ऐसा क्या है? क्यों ये ब्रह्मोस से भी 2 कदम आगे है? क्यों ऐलान के बाद हिला हुआ है चीन? हमने आपको बताया है कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में घुसकर एक के बाद एक पूरे 15 भयंकर हमले करके पाकिस्तान के 15 अहम ठिकानों को राख में तब्दील कर डाला है, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। इन 15 ठिकानों में से 12 तो पाकिस्तान के वो एयरबेस हैं जहां से वो भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे पालता था, जहां उसके जंगी जहाज और हथियार तैनात थे। कहा जा रहा है कि इन 12 एयरबेसों को धूल चटाने के बाद बाकी के 3 और विनाशकारी हमले भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर किए और इसके साथ ही कई और गुप्त जगहों पर भी सटीक निशाना लगाया। ब्रह्मोस दुनिया की पहली वो मिसाइल है जो भयंकर अविश्वसनीय स्पीड में पलक झपकते ही टारगेट को बर्बाद कर देती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस टारगेट को हिट करने से पहले इसे रोक सके। जी हाँ, खुद अमेरिका भी नहीं, यानी हर देश, हर ताकत ब्रह्मोस के आगे बेबस और लाचार है। दूसरा, इसकी जो सटीकता है, इसकी जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, वो तो कमाल है। ये 1 मीटर के दायरे तक इतनी सफाई और सटीक तरीके से हमला करती है कि टारगेट के बिल्कुल बाजू में भी कोई नुकसान नहीं होता, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं। यही वो चीज है जो ब्रह्मोस को दुनिया की बाकी तमाम मिसाइलों से बिल्कुल अलग और सबसे खतरनाक बनाती है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मोस को भारत ने रूस के सहयोग से बनाया है और इसे भारत बेचता भी रूस की अनुमति से ही है, क्योंकि उसमें उनका भी योगदान है। लेकिन दोस्तों, भारत एक ऐसी मिसाइल और बना रहा है जो ब्रह्मोस का क्लोन ही होने वाली है, लेकिन जो ताकत में ब्रह्मोस से भी 1 कदम आगे हो सकती है। और ये नई मिसाइल भी ब्रह्मोस की तरह 2.5 मैक से भी ज्यादा की तूफानी रफ्तार वाली होगी और इसे हमारी तीनों सेनाएं जल, थल, नभ इस्तेमाल कर सकेंगी। और इसमें कई ऐसे फीचर्स डाले जा रहे हैं जो वास्तव में ब्रह्मोस में भी नहीं होंगे। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है स्टार मिसाइल, जो एकदम ब्रह्मोस जैसी ही है, उतनी ही भयानक, उतनी ही घातक, लेकिन पूरी तरह से स्वदेशी। जो काम ब्रह्मोस करती है, दावा है कि ये मिसाइल उससे भी कहीं ज्यादा कर दिखाएगी। ये मिसाइल अब अपनी टेस्टिंग के 3rd स्टेज में है, यानी ऑलमोस्ट लगभग पूरी तरह तैयार होने ही वाली है। यानी चीन, पाकिस्तान, तुर्की समेत कई देश जो ब्रह्मोस के नाम से पहले ही कांप रहे थे, अब भारत की ये स्टार मिसाइल उनके लिए और भी भयंकर और भी प्रलयंकारी रूप लेकर आ रही है। यानी भारत अपने दुश्मनों पर अगला प्रहार ब्रह्मोस के साथ साथ उसकी इस स्वदेशी क्लोन स्टार मिसाइल से भी करने वाला है, जो सही मायनों में तबाही बरसा देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर वो कौन सी तकनीक है जो ब्रह्मोस में है और जिससे दुनिया में कोई भी देश बच नहीं पाता है? दोस्तों, ये सवाल हर किसी के जहन में कौंधता है कि आखिर ब्रह्मोस में वो कौन सी रामबाण तकनीक है, वो कौन सा अभेद्य कवच है जिसके चलते दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क, कोई भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने घुटने टेक देता है। क्यों ब्रह्मोस का नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं? तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान और इंजीनियरिंग के कमाल को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है इसकी अविश्वसनीय गति, सुपरसोनिक स्पीड। ब्रह्मोस मैक 2.8 से लेकर मैक 3.5 तक की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है, यानी आवाज की गति से लगभग 3 से 3.5 गुना तेज। आप कल्पना कीजिए, जब कोई चीज इतनी तेजी से आ रही हो तो दुश्मन के रडार को उसे पहचानने, ट्रैक करने और उस पर जवाबी हमला करने के लिए कितना कम समय मिलता होगा। महज चंद सेकंड। जब तक दुश्मन का सिस्टम रिएक्ट करता है, ब्रह्मोस अपना काम तमाम कर चुकी होती है। अब भारत उस तकनीक को अपग्रेड करके कैसे स्टार मिसाइल में फिट करके ये ब्रह्मोस का क्लोन बना रहा है। ब्रह्मोस की बेमिसाल कामयाबी के बाद स्टार मिसाइल के रूप में ये सिर्फ ब्रह्मोस का क्लोन नहीं है, बल्कि ये उसका एक अपग्रेडेड अवतार है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। तो सवाल ये है कि भारत ब्रह्मोस की उस वर्ल्ड बीटिंग टेक्नोलॉजी को कैसे और बेहतर बनाकर, कैसे नए फीचर्स डालकर स्टार मिसाइल में फिट कर रहा है। सबसे पहली बात, स्टार मिसाइल का लक्ष्य है ब्रह्मोस की उन सभी खूबियों को बरकरार रखना जो उसे दुनिया की नंबर 1 बनाती हैं, जैसे कि उसकी सुपरसोनिक स्पीड, उसकी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता और उसकी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी एक्यूरेसी। लेकिन इसके साथ ही
भारत इसमें कई ऐसे सुधार और नई टेक्नोलॉजीज डाल रहा है जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक और असरदार बनाएंगी। इसका 100% स्वदेशी होना, इसका मतलब है कि इसका हर पार्ट, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत में ही डेवलप किया जाएगा। इससे न सिर्फ इसकी लागत कम होगी, बल्कि भारत इसके एक्सपोर्ट और इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। दूसरा महत्वपूर्ण अपग्रेड इसके दिमाग यानी इसके सीकर और गाइडेंस सिस्टम में किया जा रहा है। भारत अपनी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं का इस्तेमाल करके स्टार मिसाइल में नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट सीकर्स लगा रहा है। ये सीकर्स न सिर्फ टारगेट को ज्यादा सटीकता से पहचानेंगे, बल्कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी जैमिंग वगैरह को भी आसानी से मात दे सकेंगे। तीसरा, इसकी बॉडी और इंजन में भी नए मटेरियल्स और डिजाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्के लेकिन बेहद मजबूत कंपोजिट मटेरियल्स का प्रयोग करके इसे और हल्का बनाया जा सकता है, जिससे इसकी रेंज बढ़ेगी या फिर ये और ज्यादा तेजी से मैन्यूवर कर सकेगी। इसका रैमजेट इंजन भी और ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। चौथा, इसे भविष्य के युद्धों के लिए तैयार किया जा रहा है, यानी इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अनुकूल बनाया जा रहा है। ये दूसरी मिसाइलों, ड्रोन्स और कमांड सेंटर्स के साथ रियल टाइम में डेटा शेयर कर सकेगी और एक समन्वित हमले का हिस्सा बन सकेगी। तो स्टार मिसाइल सिर्फ ब्रह्मोस की नकल नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक क्षमता का एक नया शिखर होगी। स्टार मिसाइल, स्वदेशी शक्ति, वैश्विक दहशत। आखिर क्यों भारत स्टार मिसाइल को ब्रह्मोस की तरह घातक बता रहा है, जिसके बाद अब दुनिया दहशत में है? जब भारत ये दावा करता है कि उसकी नई स्टार मिसाइल भी ब्रह्मोस जितनी ही घातक है या शायद उससे भी एक कदम आगे, तो इसके पीछे ठोस कारण है और यही कारण दुनिया के कुछ देशों, खासकर हमारे विरोधियों के बीच खलबली और दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है परफॉर्मेंस। अगर स्टार मिसाइल ब्रह्मोस की तरह मैक 2.5 से मैक 3 या उससे भी अधिक की सुपरसोनिक गति से वार करती है और उतना ही या उससे ज्यादा वजन का वॉरहेड ले जा सकती है, तो जाहिर है कि उसकी विनाशक क्षमता भी ब्रह्मोस के बराबर या उससे ज्यादा होगी। गति, रेंज और पेलोड, ये तीन स्तंभ किसी भी मिसाइल को खतरनाक बनाते हैं और भारत इन तीनों पर स्टार मिसाइल में कोई कोताही नहीं बरत रहा। दूसरा और शायद सबसे अहम कारण है इसका आत्मनिर्भर होना। ये 100% भारतीय मिसाइल होगी। इसका सीधा मतलब है कि भारत इसके उत्पादन, इसकी तैनाती और इसके निर्यात पर पूरा नियंत्रण रखेगा। वो देश जो पहले रूस की वजह से सोचते थे कि भारत ब्रह्मोस को हर किसी को नहीं दे पाएगा, अब उन्हें स्टार मिसाइल का डर सता रहा है, क्योंकि भारत इसे अपने मित्र देशों को अपनी शर्तों पर दे सकेगा। यही आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता दुनिया के कई देशों को परेशान कर रही है। तीसरा कारण है इसकी संभावित किफायत। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि स्टार मिसाइल ब्रह्मोस की तुलना में उत्पादन में सस्ती हो सकती है। सस्ती होने का मतलब है कि भारत इसे बड़ी संख्या में बना सकता है। दुश्मन के लिए ज्यादा मिसाइलें मतलब ज्यादा बड़ा खतरा। चौथा कारण है सरप्राइज फैक्टर और एडवांसमेंट। ब्रह्मोस की क्षमताएं अब दुनिया जानती है, लेकिन स्टार मिसाइल में कई ऐसे नए और उन्नत फीचर्स होने की उम्मीद है जिनके बारे में अभी पूरी जानकारी बाहर नहीं आई है। ये अनिश्चितता और तकनीकी बढ़त दुश्मन खेमों में बेचैनी पैदा कर रहा है। इसलिए जब भारत अपनी स्टार मिसाइल को ब्रह्मोस जितना या उससे ज्यादा घातक बताता है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि अपनी बढ़ती सैन्य और तकनीकी शक्ति का एक स्पष्ट प्रदर्शन है। स्टार का उदय, दुश्मनों का हृदय कंपायमान। अगर ब्रह्मोस की जगह भारत अगला प्रहार नई स्टार मिसाइल से करे, तो ये कितना नुकसान कर सकती है किसी भी देश का? अब वो सवाल जो दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अगर भारत भविष्य में किसी भी टकराव की स्थिति में ब्रह्मोस की जगह अपनी इस नई स्वदेशी स्टार मिसाइल से प्रहार करता है, तो ये दुश्मन देश का कितना बड़ा और कैसा नुकसान कर सकती है? तबाही का मंजर कैसा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर स्टार मिसाइल ब्रह्मोस के बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन करती है, तो इसका मतलब है कि ये आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से, बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के किसी भी हाई वैल्यू टारगेट पर कहर बनकर टूट सकती है। चाहे वो दुश्मन का सबसे सर्कसेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, या उसका कोई बड़ा एयरबेस जहां उसके सबसे कीमती लड़ाकू विमान खड़े हों, या फिर समंदर में तैरता कोई विशाल युद्धपोत, या कोई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल या पावर प्लांट। स्टार मिसाइल की सिर्फ गतिज ऊर्जा ही इतनी जबरदस्त होगी कि बिना किसी विस्फोटक के भी ये भारी तबाही मचा सकती है। और जब इसके साथ सैकड़ों किलोग्राम का शक्तिशाली वॉरहेड जुड़ेगा, तो फिर जो विनाश होगा वो अकल्पनीय होगा। इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी का मतलब है कि ये दुश्मन के ठीक उसी ठिकाने को निशाना बनाएगी जहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचे, बिना आसपास ज्यादा नुकसान किए। अगर ऐसा चाहा जाए
कई मिसाइलों को एक साथ झुंड में इस्तेमाल किया गया तो ये दुश्मन के पूरे डिफेंस नेटवर्क को, उसकी सप्लाई लाइंस को, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मिनटों में ध्वस्त कर सकती है। ये न सिर्फ भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाएगी, एक ऐसा हथियार जिसके खिलाफ कोई कारगर बचाव न हो, वो किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ा डर होता है। स्टार मिसाइल भारत को एक ऐसी निर्णायक बारहत देगी जिससे वो अपनी शर्तों पर, अपने समय पर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। स्टार का वार, दुश्मन जाए हार हर बार। नई स्टार मिसाइल में क्या क्या ऐसी ताकतें और फीचर्स हैं कि दुनिया का हर देश परेशान हो रहा है भारत की इस नई ब्रह्मोस से। दोस्तों, स्टार मिसाइल सिर्फ ब्रह्मोस का एक स्वदेशी संस्करण नहीं है, बल्कि ये उससे भी आगे की चीज है। इसमें कई ऐसी नई ताकतें और फीचर्स डाले जा रहे हैं जिनकी वजह से दुनिया का हर देश, खासकर वो जिनकी नीयत भारत के प्रति ठीक नहीं है, परेशान हो रहा है। सबसे पहली और बड़ी ताकत है इसका एडवांस्ड सीकर और इंटेलिजेंस। कहा जा रहा है कि स्टार मिसाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्मार्ट सीकर लगा होगा। ये सीकर न सिर्फ अपने टारगेट को बेहद सटीकता से पहचान सकेगा, बल्कि ये डिकॉय यानी नकली टारगेट और असली टारगेट में फर्क भी कर पाएगा। साथ ही ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और अन्य बचाव के तरीकों को भी बेअसर करने में ज्यादा सक्षम होगा। दूसरा, इसकी एनहांस्ड स्टील्थ क्षमता। इसे ऐसे मटेरियल्स और डिजाइन से बनाया जा रहा है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो, यानी ये दुश्मन के रडार की पकड़ और भी मुश्किल से आए। तीसरा, सुपीरियर मैन्यूवरेबिलिटी। इसकी गति तो ब्रह्मोस जैसी ही तेज होगी, लेकिन ये हवा में और भी ज्यादा तेजी से कलाबाजियां खाकर दुश्मन के इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा दे सकेगी। चौथा, नेटवर्क सेंट्रिक एंड स्वार्म कैपेबिलिटी। ये मिसाइल अकेले हमला करने के साथ साथ झुंड में यानी स्वार्म बनाकर भी हमला कर सकेगी। कई मिसाइलें एक साथ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए अलग अलग या एक ही बड़े टारगेट पर एक साथ हमला करेंगी, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह चरमरा जाएगा। पांचवा, मॉड्यूलर डिजाइन। हो सकता है कि इसका डिजाइन मॉड्यूलर हो, जिससे जरूरत के हिसाब से इसमें अलग अलग तरह के वॉरहेड जैसे बंकर बस्टर, एंटी टैंक या फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव फिट किए जा सकें। और छठा, सबसे अहम, इसका पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना, जो भारत को इसके उत्पादन, अपग्रेडेशन और निर्यात की पूरी आजादी देता है। यही वो फीचर्स हैं जो स्टार मिसाइल को एक नेक्स्ट जनरेशन वेपन बनाते हैं और दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। स्टार की शक्ति, भारत की भक्ति, दुनिया देखेगी नई युक्ति। क्या हो अगर इस नई मिसाइल से भारत चीन और पाकिस्तान पर हमला कर दे? इन देशों में ये मिसाइल कितना नुकसान कर सकती है? एक ऐसा सवाल है जो भारत के दुश्मनों, खासकर चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चयन छीनने के लिए काफी है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आती है कि भारत को अपनी आत्मरक्षा में या अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए इस नई स्टार मिसाइल का इस्तेमाल चीन या पाकिस्तान के खिलाफ करना पड़े, तो उसका अंजाम क्या होगा? तबाही कितनी बड़ी होगी? कल्पना कीजिए, दर्जनों स्टार मिसाइलें मैक 3 से भी ज्यादा की रफ्तार से बिना किसी पूर्व चेतावनी के चीन और पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण ठिकानों की ओर बरच रही हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने, उनके एयरबेस, उनके आर्मी हेडक्वार्टर्स, उनकी नेवल पोर्ट्स और चीन के बड़े मिसाइल साइलो, उनके कमांड सेंटर्स, तिब्बत और शिनजियांग में उनके रणनीतिक एयरफील्ड्स और समंदर में उनके युद्धपोत, ये सब स्टार मिसाइल के प्राइम टारगेट बन सकते हैं। एक एक स्टार मिसाइल अपने साथ सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक लेकर जाएगी और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने लक्ष्य को भेदेगी। पाकिस्तान का तो शायद एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें डिटेक्ट भी न कर पाए, और चीन का आधुनिक सिस्टम भी इतनी सारी, इतनी तेज और इतनी स्मार्ट मिसाइलों के झुंड के सामने बेबस हो जाएगा। चंद मिनटों के अंदर इन देशों का कमांड और कंट्रोल सिस्टम ठप पड्डी हट सकता है। उनके बड़े हथियार, डिपो और लॉन्च पैड्स मलबे में बदल सकते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले बड़े औद्योगिक केंद्र और ऊर्जा स्रोत तबाह हो सकते हैं। ये सिर्फ फौजी नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक झटका होगा जिससे उबरने में उन्हें सालों लग जाएंगे। उनकी जंग लड़ने की काबिलियत बुरी तरह पंगु हो सकती है। स्टार मिसाइल का हमला इतना तेज और इतना विनाशकारी होगा कि दुश्मन को जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी शायद न मिले। ये मिसाइल युद्ध का रुख पल भर में बदल सकती है और भारत को एक ऐसी निर्णायक ब्रेच दिला सकती है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। बेशक भारत एक शांतिप्रिय देश है और कभी भी पहले हमला नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने उसकी संप्रभुता को चुनौती दी तो स्टार मिसाइल ये सुनिश्चित करेगी कि दुश्मन को उसकी गुस्ताखी की ऐसी सजा मिले जिसे वो सदियों तक न भूल पाए।